नमस्कार। खास कार्यक्रम हस्तिनापुर में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम हस्तिनापुर में बात कर रहे हैं राहुल के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जी हाँ, लोग सवाल कर रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव की घोषणा हो गई है और राहुल भारत जोड़ने पर लगे हुए हैं और ऐसे राज्यों में भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं जहाँ फिलहाल चुनाव नहीं होना है। तो आखिर राहुल वहाँ पे कर क्या रहे हैं? बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, महिलाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे संकेत देने वाले लोगों से मिल रहे हैं जिसका मैसेज दूर तक जाएगा। जी हाँ, वो अजुद्दीन से मिल रहे हैं, बुमेला के परिवार से मिल रहे हैं, दिल्ली में जिस लड़के का अपहरण हुआ था मुस्लिम लड़के के उसकी माँ से वो मिल रहे हैं, पत्रकार गौरी लंकेश जिसकी हत्या हुई थी उसके परिजनों के साथ वो पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो क्या है ये मतलब, इसके पीछे क्या मतलब है? तो इस मतलब को अगर समझना है तो ज़रा आप साउथ की राजनीति को समझिए। और ये जो उमंग और उत्साह राहुल के साथ दिख रहा है, उसके सहारे राहुल क्या साधना चाहते हैं? तो बात अगर हम दक्षिण भारत की करें तो जिन 5 राज्यों को हम दक्षिण भारत के रूप में जानते हैं उसमें 129 लोकसभा क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र को आप मिला दें तो वो फिर बड़ा मतलब 177 सीट के करीब हो जाता है। उन सीटों पर अगर हम बात करें और चुनावी गणित की बात करें तो बीजेपी के पास अभी भी इन राज्यों में 55 सीटें हैं और 22 सीट उनके सहयोगी के पास है। रणनीति ये है राहुल की, और लगातार अगर आप देखिए कि सबसे लंबी यात्रा में इन्हीं 5 राज्यों में उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है। कर्नाटक में वो सबसे ज़्यादा दिनों तक रहे, अभी तेलंगाना में सबसे ज़्यादा दिनों से उनकी यात्रा चल रही है। आने वाले समय में वो आंध्र प्रदेश पहुँचेंगे, आंध्र प्रदेश के बाद फिर महाराष्ट्र रहेंगे। लगभग 3600 किलोमीटर में वो आधे से अधिक समय तक वो इन राज्यों में रहेंगे और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश होते हुए दिल्ली और जम्मू कश्मीर जाएंगे, पंजाब होते हुए। उसकी वजह यह है कि वही एक जगह है जहां बीजेपी को शिकस्त दी जा सकती है। और बीजेपी अगर उस 55 सीटों पर बीजेपी को अगर अच्छे तरीके से घेराबंदी करने में कामयाब हो जाते, कर्नाटक में 25 सीट है बीजेपी को, आप समझ जाइए 23-25 में, तो वो घेराबंदी करना चाह रहे हैं राहुल कि हम वहाँ उनको डैमेज करें। जैसे नीतीश कह रहे हैं कि हम साथ आएंगे तो फिर बिहार, झारखंड और बंगाल की जो ये सीटें हैं उन सीटों में उतनी संख्या हम कम कर देंगे कि वो उनका बहुमत नहीं रहेगा। ठीक उसी तरीके से राहुल उस इलाके में दक्षिण भारत को फोकस कर रहे हैं जहाँ वो अगर बीजेपी के जो जीती हुई सीटें हैं वो आधी भी करने में कामयाब हो गए तो फिर बहुमत के आंकड़े से वो नीचे आ जाएंगे। तो हर किसी का निशाना यही है कि मोदी बहुमत के आंकड़े से नीचे आए। इसलिए गुजरात और हिमाचल का चुनाव कांग्रेस के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना 2024 का लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनकी वापसी हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजस्थान में वापसी हुई, 100% लोकसभा की सीटें वो जीत लिए, मध्य प्रदेश की भी 100% सीटें लोग जीत लिए। उनकी लड़ाई है लोकसभा क्षेत्र और लोकसभा चुनाव में वो पूरी मजबूती से लड़ना चाहते हैं।